Assalamualaikum dear students. I hope that you are fine and doing good. And thank you so much for all those who watch the videos and for all those who comment me. Either I'm trying to provide you the correct solution and in the easiest way. Thank you so much for all those who appreciated me. Today we are going to learn about the second topic, that is the median of this textbook that we are going to have. In the previous lesson we have learned same is the case as we have done for mean. ठीक है, तो there are the two groups of data. The first one is ungrouped data and the second one is group data. ठीक है, तो अब हमारे पास सबसे पहले मीन जो है वो आपके पास एक एवरेज थी, मीडियन जो है वो हमारे पास सेकंड एवरेज है और मीडियन अपने नाम से ही जाहिर है अ मिडल वैल्यू. ठीक है, मीडियन का आप एक शॉर्टकट लिख सकते हैं, दैट इज़ द मिडल वैल्यू. ठीक है, अब देखिए हमारे पास जो है बेसिकली क्या चीज़ है, मीडियन इज़ द मिडल वैल्यू इन अरेंज्ड सेट ऑफ डेटा. ठीक है, यानी मीडियन इज़ अ मिडल वैल्यू इन arranged set of data. ठीक है, यानी एक चीज उसमें है, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू आर गोइंग टू डू, यू आर गोइंग टू अरेंज द डाटा. ठीक है, मोस्टली फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो आपको दिया गया होगा उसमें तो डाटा अरेंज होगा, लेकिन जब हमारे पास अनग्रुप डाटा होगा तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू आर गोइंग टू डू, यू आर गोइंग टू अरेंज इट फर्स्ट ऑफ ऑल. ओके, नाउ फर्स्ट आप उसको अरेंज करेंगे और अरेंज करने के बाद आप उस डाटा में से मिडल वैल्यू जो है वो क्या करेंगे, चूज़ करेंगे. ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं कि सबसे पहले हमारे पास इसमें कौन सी चीज़ है. ठीक है, तो डिपेंड करता है कि आपके पास वैल्यूज़ कैसी हैं. आइदर वैल्यूज़ आपके पास इवन है या आइदर वैल्यूज़ आपके मतलब 5 वैल्यूज़ हैं 6 हैं. कहने का ये मतलब नहीं है कि वैल्यूज़ नंबर्स कैसे हैं. ठीक है, तो अब इसमें देखें हम सबसे पहले चेक इट आउट के हमारे पास जो वर्कड एग्जांपल 7 दी गई थी. ठीक है, इसको चेक करिएगा. इस मेथड के बाद आपको आई होप समझ आ जाएगी. हम मूव करेंगे प्रैक्टिस नाउ 7 पे. ठीक है, अब देखिए हमारे पास है यहाँ पर प्रैक्टिस नाउ 7. अब देखिए प्रैक्टिस नाउ 7 में हमारे पास जो है क्या चीज़ दी जा रही है, फाइंड द मीडियन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग. ठीक है, अब हमने क्या करना है, हमने मीडियन को कैलकुलेट करना है. आप देखें जो वैल्यूज़ दी जा रही हैं ए पार्ट के लिए वो कौन कौन सी हैं, 20, 16, 9, 3, 18, 11, 15. ठीक है, सबसे पहले हमने क्या देखा, हम क्या करेंगे, हमने डाटा को क्या करना है, अरेंज करना है. क्या करना है, हमने डाटा को अरेंज करना है. ठीक है, अरेंजिंग डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर. ओके, अरेंजिंग डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर. तो सबसे छोटी वैल्यू इनमें अब कौन सी है, 3. उसके बाद कौन सी है हमारे पास छोटी वैल्यू, दैट इज 3 के बाद 9, 9 के बाद और कौन सा आना चाहिए, 3 भी हो गया 9 भी हो गया, और कौन सा है जी, वी हैव 11, फिर 15, फिर 16, फिर 18, फिर 20. ये कटिंग ज़रूरी नहीं होती, मैंने सिर्फ इसलिए कटिंग किया है कि इसमें से कोई वैल्यू रह ना जाए. ठीक है, अब आप देखें पहले भी मेरे पास कितनी वैल्यूज़ थी, 1 2 3 4 5 6 7. अब भी मेरे पास कितनी वैल्यूज़ हैं, 1 2 3 4 5 6 7. ठीक है, आप देखिए नंबर ऑफ वैल्यूज़ मेरे पास n कितना है, 7. ठीक है, तो जब आपके पास ऑड होगा तो ऑड ग्रुप ऑफ डाटा के लिए यू हैव वन फार्मूला देयर, और वो आपके पास क्या है कि आप देखेंगे कि इसकी मिडल पोजीशन क्या निकलती है. ठीक है, तो अब आप देखिए जो इसकी मिडल पोजीशन आएगी उसका क्या फार्मूला है, n+1/2th वैल्यू. ठीक है, ठीक. अब देखिए हमारे पास n कितना है, 7 + 1/2. 7 + 1/2 कितना हो गया, 8/2. आप कटिंग करेंगे तो आप कहाँ पहुँचेंगे, 4 पे. तो यानी कि जो वैल्यू चौथे नंबर पर है दैट इज गोइंग टू बी द मीडियन.
ठीक है, यानी जो वैल्यू चौथे नंबर पर है दैट इज गोइंग टू बी द मीडियन। अब फोर्थ नंबर पे देखें क्या पड़ा हुआ है, 1 2 3 4। फोर्थ नंबर पे क्या पड़ा हुआ है, 15। तो इस बात का क्या मतलब है कि इस क्वेश्चन का जो मीडियन है वो कितना है, 15। तो आपका आंसर कितना आएगा, 15। 15 इज द मीडियन। Okay dear students, coming up here with the part number 2. Part number 2 देखें, in the B part what is going to be there, उसमें आपके पास जो वैल्यूज है वो कौन कौन सी है, दैट इज 11.2। 11.2 के अलावा कौन सी वैल्यू है, 15.6। फिर कौन सी वैल्यू है, 30.2। फिर कौन सी वैल्यू है, 17.3। फिर कौन सी वैल्यू है, 18.2। ओके, अब आप देखें ओके जी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी आर गोइंग टू डू, हम क्या करने जा रहे हैं, हम क्या करते हैं, हम डाटा को अरेंज करते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, डाटा को अरेंज करेंगे। तो अरेंजिंग डाटा व्हाट वी विल गेट, सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू वी हैव हियर इज दैट इज 11.2। 11.2 के बाद ये निकल गया, बाकी मेरे पास कौन सी छोटी है, 15.6। उसके बाद मेरे पास कौन सी है, 17.3। उसके बाद मेरे पास क्या है, 18.2। और उसके बाद मेरे पास क्या है, 30.2। ओके, अब हम काउंट करते हैं, एन हमारे पास कितना है, पहले भी हमारे पास 1 2 3 4 5 वैल्यूज थी, अब भी 1 2 3 4 5 वैल्यूज हैं। ओके, नाउ वी सी दैट व्हाट इज एन, एन दिस टाइम वी हैव इज 1 2 3 4 5। एन हमारे पास 5 है और 5 हमारे पास ऑड है। तो हम क्या करेंगे, ऑड का फार्मूला यूज करेंगे। ऑड का हमारे पास क्या फार्मूला है कि हमारे पास जो मिडल पोजीशन है, मिडल पोजीशन क्या निकल कर आएगी, मिडल पोजीशन आएगी n प्लस 1/2 वैल्यू। ठीक है, तो देखिए 5 प्लस 1/2 यानी कि 6/2। आप इसकी कटिंग करेंगे तो आंसर आपके पास कितना आएगा, 3। तो मिडल पोजीशन कौन सी है, 3। ठीक है, अब आप इसमें लिखेंगे चेकिंग थर्ड वैल्यू इन डाटा, हमें क्या मिलेगा, मीडियन दैट इज इक्वल टू, तीसरे नंबर पर जाकर देखें क्या पड़ा हुआ है, 1 2 3। थर्ड नंबर पर क्या मौजूद है, वहां पे 17.3। तो आपके पास जो मीडियन का आंसर आएगा दैट इज गोइंग टू बी 17.3। आई होप दैट इट इज क्लियर टू यू। Okay dear students, coming up with the practice now 8. In the practice now 8 we are going to have the values this time. They are 32, 15, 20, 15, 25 and 12. Okay, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, what we are going to do, सबसे पहले हम डाटा को अरेंज करेंगे। ठीक है, अरेंजिंग इन असेंडिंग ऑर्डर। सो अरेंजिंग इन असेंडिंग ऑर्डर, तो हमारे पास देखिए इसमें क्या रिजल्ट आएगा। ठीक है, हमारे पास सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, 12। उसके बाद 15, उसके बाद 15 और क्या है, 20, फिर 25, फिर 32। ये कटिंग सिर्फ इसलिए मैं करती हूँ कि कोई वैल्यू बच ना जाए, अदरवाइज कटिंग करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप देखिए पहले भी कितनी वैल्यूज थी, फिर भी एक दफा किसी भी मिस्टेक को अवॉइड करने के लिए ज़रूरी है कि आप जो है वो इसे एक दफ़ा गिन लें। ठीक है, जब आप इसे एक दफ़ा गिनेंगे तो देखिए 12, 15, ये पहले कितनी थी, 1 2 3 4 5 6, अब कितनी है, 1 2 3 4 5 6। तो देखिए n हमारे पास कितना है, 6 इज इवन। ठीक है, अब इवन में भी आप इसको उसी तरीके से कैलकुलेट करेंगे कि अब हमारे पास देखिए मिडल वैल्यू कहाँ पर आती है। ठीक है, द मिडल पोजिशन वी गेट इज दैट इज 6 प्लस 1/2, ये इसका फार्मूला था, n प्लस 1/2। तो आप जब इसमें वैल्यू पुट करेंगे 6 प्लस 1/2 तो आंसर कितना आएगा, 7/2 यानी कि 3.5। यानी कि अब देखिए हम तो चेक कर रहे हैं, अब वैल्यू या तीसरी होगी या क्या होगी, चौथी। ठीक है, जाहिर बात है हम क्या करते हैं, चेकिंग
इन डाटा, तो मीडियन आपके पास देखिए क्या होगा, मीडियन इज एवरेज ऑफ थर्ड एंड फोर्थ। अब 3.5 का क्या मतलब है, देखिए मैं यहाँ से पहला, दूसरा, तीसरा, अब 3.5 का मतलब ये है कि तीसरे और चौथे के दरमियान। अब तीसरे और चौथे के दरमियान तो देखने में कोमा है, अब कोमा तो मीडियन होने से रहा, तो इसलिए मैं क्या करूंगी, 3.5 का मतलब है कि तीसरे और चौथे का हाफ, 3, ठीक है, और 0.5 यानी तीसरे और चौथे का हाफ। तो अब तीसरी और चौथी वैल्यू कौन सी बनती है, 1 2 3 4, ठीक है। तो तीसरे और चौथे का हाफ कितना होगा, 15 + 20 डिवाइडेड बाय 2, तो आंसर आपके पास आएगा 35/2, यानी कि इसका आंसर आपके पास आ जाएगा 17.5। समझ आ गई बात की, ठीक है, इज दैट क्लियर? ठीक, अब जाहिर बात है राउंड ऑफ में तो वैल्यू कोई आ नहीं रही है, 3.5 का मतलब यह है तीसरे और चौथे का हाफ। तो हम तीसरी और चौथी वैल्यू चेक करते हैं, क्या थी, तीसरी और चौथी वैल्यू हमारे पास 15 और 20 थी, तो हमने उसके बारे में जो है वो क्या किया है, वैल्यू को कैलकुलेट किया है। आई होप दैट द क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट पार्ट नंबर 8, sorry, in the B part what we are going to have there, अब B की वैल्यूज कौन कौन सी हैं, 8, 7.3, 8.9, 6.8, 8.8, 8.9, 10 और फिर 6.7। ओके, अब जब हम डाटा को अरेंज करेंगे तो देखें डाटा में सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, मिनिमम वैल्यू वी हैव इज 6.7, उसके बाद ये निकल गई 6.8, ये भी निकल गई, आगे और कोई 6 पॉइंट है नहीं, 7 पॉइंट में देखें 7.3, ये भी निकल गई, उसके बाद पूरा 8, उसके बाद 8.8, उसके बाद 8.9 दो दफा है, और लास्ट में आपके पास 8.9, 8.8, 8.9 दो दफा है। ओके, इन द लास्ट वी हैव 10। तो पहले भी जो वैल्यूज थी वो कितनी थी, 1 2 3 4 5 6 7 8, अब भी कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, तो आपके पास n जो है वो है 8, और 8 आपके पास क्या आ रहा है, इवन। ओके, नाउ सी what we have in the answer, that middle position, let me check what is the middle position there, ठीक है, the middle position is n plus 1/2, यानी कि 8 plus 1/2 कितना हो जाएगा, 8 और 1 9/2, यानी कि ये कितना हो जाएगा 4.5, राइट। अब देखें 4.5 है अगर, तो आप ये देखें 4.5 में फोर्थ 4 पूरे और आगे 5वां आधा, तो हम चेक करते हैं कि हमारे पास इसका मीडियन कितना बनता है, 4.5 किधर आएगा, 4 और 5 के दरमियान, तो वैल्यू चेक करें 1 2 3 4 और 5, तो हमारे पास आंसर आएगा 8 प्लस 8.8 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, यानी फोर्थ और फिफ्थ वैल्यू का हाफ, ठीक है। तो जब आप इसका हाफ कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास आंसर कितना आएगा, 8 + 8 16.8 डिवाइडेड बाय 2, तो आंसर आपके पास कितना आ जाएगा, इट्स 8.4। सो द मीडियन वी हैव इज 8.4। आई होप दैट द क्वेश्चन इज क्लियर टू यू।